Hello everyone, welcome to Vidyashri Academy by Pooja Singhai. I hope you are doing well. हम पढ़ने वाले हैं रोजगार निर्माण पेपर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। और ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। जो वायरस का फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। याद रखिएगा, वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग द्वारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। जो राइट आंसर होगा वो होगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। और आपको पता होगा अभी सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण वेरियस आईआईटी ने किया है। जैसे आईआईटी खड़गपुर ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया है, तो जो परम शक्ति है वो किसने बनाया है, वो आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है। जो परम गंगा है वो किसने बनाया है, आईआईटी रुड़की ने बनाया है। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि 1.6 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नैनो मिशन की शुरुआत भारत के द्वारा कब की गई। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जनवरी 2008, फरवरी 2008, मई 2007 या जुलाई 2007। तो जो नैनो मिशन है इसकी शुरुआत की गई थी कब, मई 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया है कि हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है। तो जो मिथिला मखाना है ये मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया था। इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में मिथिला मखाना काफ़ी फेमस है और जिसको क्या है जीआई टैग दिया गया है। अब बात जीआई टैग की आई है तो आपको पता होना चाहिए जीआई का फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकली इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक। इसका जो एक्ट आया था वो 1999 में आया था। और सबसे पहले जो दार्जिलिंग की चाय है उसको जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था, 2004 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉटसन और क्रिक, ये नाम आपने सुना होगा, ये डीएनए से रिलेटेड हैं। तो वॉटसन और क्रिक को किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये तो मैंने आंसर ही बता दिया आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीएनए की संरचना। तो वॉटसन और जो क्रिक साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बताया था, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो राइट आंसर होगा 1995 में। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि अभी जो डब्ल्यूटीओ की हेड है वो कौन है। ये प्रश्न पूछा गया है और वो एक महिला है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको उसका आंसर बताना है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, वेरी इजी क्वेश्चन। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है। यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो यूनेस्को के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो कौन होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आंद्रे ओजेले। आंद्रे ओजेले यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, पेरिस में स्थित है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत की कितनी साइट यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, आंसर होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से है। टेबल टेनिस से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से या हॉकी से। तो राइट आंसर आपको पहले मन में सोच लेना है कि क्या होना चाहिए, फिर आप यहाँ मैच करेंगे। तो तस्नीम मीर का संबंध जो है वो एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिय नृत्य, कभी कभी जो ये डांस होते हैं, क्षेत्रीय डांस होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सत्रिय नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, यूपी से, असम से, गुजरात से या आंध्र प्रदेश से। जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, असम। तो सत्रिय कैसा ऑसम टाइप का, अलग टाइप का नाम लग रहा है, तो आंसर यह क्या होगा, सत्रिय नृत्य का संबंध असम से है। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ पुस्तक किसके लेखक कौन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ है अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी,
तस्लीमा नसरीन, या जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है वो है विक्रम सेठ। तो जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सलमान रश्दी। सलमान रश्दी की एक और बहुत ही फेमस बुक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है एक एग्जाम में। तो अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा वो होगा तुर्की। तुर्की में क्या है? अनातोलिया का पठार स्थित है। अभी बहुत चर्चा में रहा है तुर्की, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? भूकंप आया है। सीएसओ की स्थापना कब की गई थी? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। याद रखिएगा, 1951 में सीएसओ की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR का जो ये हेडक्वार्टर बताना है इसका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। अब गोवा बीच के अलावा भी काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हर घर नल से जल का जो टारगेट अचीव करने वाला है 100%, वो गोवा पहला ऐसा स्टेट बना है। और अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो वो है बुरहानपुर। ये आपको याद रखना है। और गोवा पहला ऐसा स्टेट है जो इंडिया में सबसे पहले रेबीज फ्री 100% घोषित हो गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चाय बोर्ड, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब चाय बोर्ड जो है वो कलकत्ता में है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है ये चेन्नई में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को, 26 नवंबर को, 24 मई को या 24 जनवरी को? यहाँ जो राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। याद रखिएगा 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, क्योंकि इस दिन वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन रहता है। एक्वारेजिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस जहाँ भी पूछी जाती है वहाँ ये प्रश्न आना लाजमी है। एक्वारेजिया जो गोल्ड होता है, तो गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्वारेजिया में 1:3 में क्या क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कंसनट्रेट HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो कितना कितना अमाउंट में मिलाया जाता है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 में मिलता है HNO3 और 3 में मिलता है HCl। अब ये आपको कैसे याद रहेगा? देखिए HCl 1 2 3, तो 3 में हमेशा HCl मिलेगा, ऐसे याद रखिएगा। और 1 जो होगा वो HNO3 होगा। अब कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि HNO में 3 आ रहा है इसलिए 3 में नाइट्रिक एसिड होगा, ऐसा नहीं है। 1:3 में पहले आएगा नाइट्रिक एसिड 1 में, और जो 3 अमाउंट में मिलाया जाएगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि एक्वारेजिया में 3 HCl का होगा और 1 HNO3 का होगा। गोरुमारा नामक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो गोरुमारा नामक नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा, नया क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत के किस स्थान पर चेस ओलंपियाड संपन्न हुआ? तो अभी 44वां चेस ओलंपियाड हुआ था, कहाँ पर? चेन्नई में हुआ था। G20 समिट का आयोजन किस देश में किया गया? अब ये वर्ष 2022 में पूछा गया है, तो आंसर होगा इंडोनेशिया। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि G20 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होने वाला है हमारे प्यारे भारत देश में, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 में कौन से नंबर का G20 होने वाला है? तो वो 18वें नंबर का G20 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा NH2 का होल ट्वाइस CO।
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2CO NH2। ये क्या होता है? यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूरिया में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आंसर होगा 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थितिक कक्षा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो जो भूस्थितिक कक्षा है वो लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। यहाँ आंसर होगा 35,786 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूत तुल्यकालिक कक्षा का आवर्तकाल कितना होता है? तो जो भूत तुल्यकालिक कक्षा होती है उसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। इस तरीके की मैंने और भी क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लिवर करता है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसे क्या कहा जाता है? शरीर का केमिकल हाउस भी लिवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। जो राइट आंसर होगा वो होगा बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ जी जो है वो राज्यपाल और लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को उड़ो और लड़ो हार्मोन कहा जाता है? जो राइट आंसर होगा वो होगा एड्रेनलिन हार्मोन। ये मैंने स्पेशली एक हार्मोन के ऊपर एक क्लास ली थी, आप साइंस वाले लेक्चर में जाकर देखिएगा, जिसमें हार्मोन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बताए थे। तो याद रखिएगा एड्रेनलिन हार्मोन राइट आंसर होगा। मानव रक्त में एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो मानव के रक्त में एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है। भारतीय रक्षा से संबंधित राजेंद्र क्या है? तो राजेंद्र, अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राजेंद्र क्या है? एक राडार है। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में प्रशासनिक अधिकरण मतलब होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं, वो किस आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पहले आप सोच लीजिए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 323A के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है। फेमा इंडिया, जो फेम है फास्टर एडप्टेशन मैन्युफैक्चर्ड, कुछ इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है। तो फेम इंडिया स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड है, तो भारी उद्योग मंत्रालय इसको गवर्न करता है। ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन सी की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से, या विटामिन डी की कमी से। राइट आंसर होगा विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग होता है। और रिकेट्स, जो रिकेट्स होता है वो किसकी कमी से होता है? वो भी विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन B6, B12, तो B12 की कमी से साइनोकोबालेमिन इसका नाम होता है, और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से साइबर एनीमिया हो जाता है। और जो विटामिन B6 होता है, इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। भारत देश का पहला सर्वर रुद्र किस संस्था के द्वारा बनाया गया? तो रुद्र जो सर्वर है ये पहला स्वदेशी सर्वर है जो मेड इन इंडिया है, और ये CDEC के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती की विशेषता को किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची की बात की जा रही है, तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से क्या अपनाया है? तो जो DPSP का कॉन्सेप्ट है ये आयरलैंड से अपनाया है। जो पार्लियामेंट सिस्टम है ये ब्रिटेन से अपनाया है, और कनाडा से फेडरल सिस्टम को अपनाया है। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? MPPSC ऐसे प्रश्न पूछ चुका है। तो चित्तौड़ का जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था। गीत फरोज के रचनाकार कौन है? क्योंकि हिंदी भी आएगी आपके एग्जाम में, तो गीत फरोज के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गीत फरोज रचना लिखी थी। पंचायतों की शक्तियाँ का उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? 243F, 243G, 243F या H या D? तो आंसर होगा G। देखिए
जिसके पास शक्तियाँ होती हैं हम उसे जी करके बोलते हैं। और जी से आप ऐसे याद कर सकते हैं ग्रुप, पावर। ग्रुप में हमेशा शक्ति होती है। तो पंचायतों के किस अनुच्छेद में शक्तियाँ मिलेंगी? 243 जी में मिलेगी। सहरिया जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सहरिया जनजातीय संग्रहालय श्योपुर में स्थित है। तो इसको आपको याद रखिएगा, ये श्योपुर है, ना कि शिवपुरी है। धन विधेयक की राज्यसभा द्वारा कितने दिनों के भीतर लौटाना अनिवार्य होता है? तो धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा कितने दिनों के अंदर लौटाना अनिवार्य होता है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 14 दिन। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा 7, 7, 7, 7, ऐसा याद कर लीजिए। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते थे। उज्जैन में स्थित जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो उज्जैन में जो जंतर मंतर है वो सवाई जयसिंह द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है कहाँ पर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर होगा जबलपुर में। लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो लोकरंग महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया जाता है। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? 1955 में इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस वर्ष आरंभ हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आंसर है 2015 में। और अभी जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में आई थी। अभी जो शिवराज सिंह चौहान जी है वो लेकर आने वाले हैं लाडली बहना योजना, जिसमें जो घर की महिला है उसको प्रति माह पे 1000 रुपये उनको दिया जाएगा। रेशम बुनकरों की श्रेणी जानकारी, मतलब रेशम बुनकर की जो जानकारी है वो किस शिलालेख से मिलती है? एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है। आंसर होगा तक्षपुर शिलालेख, जो कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में स्थित है। निराला, निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको भी जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस तरीके की सीरीज़ मैं आपके साथ लेकर आऊँगी, हम डिस्कस करेंगे। और मेरा ऐसा अनुमान है कि कुछ ना कुछ प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर फंसेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।